नमस्कार साथियों, अब की बार रीट परीक्षा मेंस लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड दोनों में एक टॉपिक जोड़ा गया है। कई नए टॉपिक भी जुड़े हैं, जिसमें से एक टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, यानी कि वह खिलाड़ी, उन खिलाड़ियों की बात करेंगे इस टॉपिक में जिन्होंने राजस्थान का, अभी तो भारत का नाम रोशन किया है। ठीक है, शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। सर्वप्रथम बात करेंगे देवेंद्र झाझड़िया की। देवेंद्र झाझड़िया का जन्म साथियों 10 जून 1981 चूरू में हुआ। ठीक है साथियों, ये भाला फेंकते हैं, जेवलिन थ्रो करते हैं। इंग्लिश में जेवलिन थ्रो बोलते हैं, हिंदी में भाला फेंक बोलते हैं। ठीक है, जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो। ठीक है, 10 जून 1981 चूरू जिले में राजगढ़ तहसील में झाझड़ियों की ढाणी में इनका जन्म हुआ। ठीक है साथियों, इन्होंने सितंबर 2022 में सितंबर 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स में वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स जो मोरक्को में हुआ था, उसमें इन्होंने रजत पदक यानी सिल्वर, उसमें रजत पदक जीता जो 2022 में हुआ था उसमें। फिर टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में फिर रजत जीता। टोक्यो में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं साथियों, पैरा ओलंपिक 2020 में इन्होंने रजत पदक जीता साथियों, रजत पदक जीता 2020 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक इन्होंने जीता साथियों। रियो डी जेनेरियो पैरा ओलंपिक खेलों में 2016 में स्वर्ण पदक जीता 63.15 मीटर भाला फेंककर, 63.15 मीटर भाला फेंककर रियो डी जेनेरिया पैरा ओलंपिक खेलों में 2016 में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक 2004 व 2016 में जीतने वाले पहले भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बने। इन्होंने 2016 में रियो डी जेनेरियो में स्वर्ण पदक जीता साथियों। 2004 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 2004 में, और 2016 में स्वर्ण पदक पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी बने। ठीक है, पहले भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बने साथियों। यानी सितंबर 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में रजत पदक, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में रजत पदक, 63.15 मीटर भाला फेंक रियो डी जेनेरियो में 2016 में स्वर्ण पदक, और 2004 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता साथियों। 2015 में वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में जो कतर दोहा में हुआ था, उसमें इन्होंने रजत पदक जीता, उसमें रजत जीता साथियों इन्होंने। ठीक है, 2014 में पैरा एशियन गेम्स में भी इन्होंने रजत पदक जीता। 2014 में पैरा एशियन खेलों में रजत पदक जो कहाँ हुआ था, दक्षिण कोरिया में हुआ था साथियों।
दक्षिण कोरिया में। ठीक है। 2013 में वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में F16 स्पर्धा में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। 2013 में वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में ठीक है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता, स्वर्ण पदक जीता साथियों इन्होंने। ठीक है। और 2004 एथेंस पैरा ओलंपिक में 62.15 मीटर के साथ प्रथम स्वर्ण पदक जीता। प्रथम पैरा ओलंपिक पदक इनका यही था 2004 में एथेंस पैरा ओलंपिक में। एथेंस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, स्वर्ण पदक। ठीक है साथियों। फिर 2022 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहले पैरा खिलाड़ी बने ये पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले, पद्म भूषण 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले पहले पैरा खिलाड़ी बने। राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया इन्हें, खेल रत्न 2017 में। 2012 में पद्मश्री, 2012 में पद्मश्री दिया गया इन्हें, 2012 में पद्मश्री दिया गया। पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाले भी ये भारतीय पैरा खिलाड़ी प्रथम पैरा खिलाड़ी बने। 2012 में पद्मश्री प्राप्त करने वाले पैरा खिलाड़ी बने ये। फिर 2004 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया। 2004 में अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड 2004 में राजस्थान की शान है साथियों ये। 2004 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया। मेवाड़ फाउंडेशन का अरावली सम्मान 2000 में इन्हें दिया गया। महाराणा प्रताप 2003-2004 में दिया गया। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के क्या हैं? ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। ठीक है। अब देखो साथियों, देवेंद्र झाझड़िया जो कि जेवलिन थ्रो है, 10 जून 1981 शुरू में इनका जन्म हुआ। पूरी डिटेल हमने पढ़ ली है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट खिलाड़ी पे। अवनी लखेरा। अवनी लखेरा का जन्म साथियों जयपुर में 8 नवंबर 2001 में जयपुर में हुआ साथियों इनका जन्म 2001 में। ठीक है। 2001 में इनका जन्म हुआ जयपुर में। ठीक है साथियों। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में टोक्यो पैरालंपिक खेलों में जो 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चले, उसमें अवनी लखेरा ने महिलाओं के R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक तथा 50 मीटर SH1 में कांस्य पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लखेरा ने R2 10 मीटर एयर राइफल R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। SH1 में स्वर्ण पदक जीता साथियों इन्होंने। ठीक है। ओलंपिक के समापन जो समारोह था उसमें भारतीय ध्वजवाहक भी ये बनी साथियों। ठीक है। और 50 मीटर SH1 में कांस्य पदक इन्होंने जीता। टोक्यो पैरालंपिक में ही 50 मीटर
50 मीटर R3 में SH1 में कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीता साथियों इन्होंने। ठीक है साथियों, आगे देखो। अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पैरा ओलंपिक अवार्ड्स 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू के अवार्ड में सम्मानित इन्हें किया गया साथियों। यह पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। साथ ही एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली। इस टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीता था इन्होंने। ठीक है, अब फिर चलें जून 2022 में पैरा निशानेबाजी विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक जीते। पैरा निशानेबाजी विश्व कप में 2 स्वर्ण जीते इन्होंने, 2 स्वर्ण। ठीक है, प्रथम स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल S1 स्पर्धा में। पहला जो स्वर्ण पदक था, वो 10 मीटर एयर राइफल में SH1 में जीता। दूसरा जो स्वर्ण पदक था वो 50 मीटर एयर राइफल में SH1 में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है साथियों, 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते। आगे चलते हैं। इस विश्व कप में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में 1 स्वर्ण पदक जीता। 250.6 अंकों के साथ जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था साथियों। इसमें स्वर्ण पदक जिसमें 50 मीटर SH1 में इन्होंने जीता था, जिसमें स्वर्ण पदक 10 मीटर SH1 में जीता था। ठीक है, टोटल अंक इनके 250.6 अंक हुए थे, जिसमें विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। ठीक है, साउथ कोरिया में 2022 में 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक इन्होंने जीता। साथियों इन्होंने। ठीक है, रजत पदक इन्होंने जीता। 2022 में इन्हें पद्मश्री दिया गया। पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया 2022 में। पद्मश्री से मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी इन्हें मिला, खेल रत्न। ठीक है, 2021 में। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की राज्य ब्रांड एम्बेसडर हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की राज्य ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। ठीक है, यह अनिल लखेरा का जीवन परिचय, अनिल लखेरा के बारे में खेल का जो परिचय है वो हुआ। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कृष्णा नागर की बात करते हैं। कृष्णा नागर का जो जन्म है वो 12 जनवरी 1999 में जयपुर में हुआ। इनका जन्म 12 जनवरी 1999 में जयपुर में इनका जन्म हुआ। बैडमिंटन ये खेलते हैं साथियों। ठीक है, बैडमिंटन खेलते हैं। अनिल लखेरा निशानेबाजी शूटिंग करती है। ठीक है, ये बैडमिंटन खेलते हैं। अब इन्होंने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 4 पदक जीते थे साथियों। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में ये भी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, पैरा खिलाड़ी हैं ये भी। बैडमिंटन 2022 में 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 4 पदक जीते थे इन्हें, कुल 4 पदक जीते। ठीक है,
और जो 16वां पैरा ओलंपिक खेल हुआ था टोक्यो में, पैरा ओलंपिक 2016 में, उसमें SH-16 स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता साथी। ठीक है। 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद खेल रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, ठीक है साथियों। आगे देखिए 2019 में पुरुष एकल स्पर्धा में कांस्य पदक विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता 2019 में। ठीक है। और पुरुष युगल स्पर्धा में रजत पदक जीता, इसी चैंपियनशिप में रजत पदक भी इन्होंने जीता। ठीक है। एशियन पैरा गेम्स 2018 एशियन पैरा गेम्स में 2018 में कांस्य पदक इन्होंने जीता। कांस्य पदक जीता साथियों इन्होंने 2018 में। ठीक है। आगे बात करते हैं अपूर्वी चंदेला की। इनका जन्म 4 जनवरी 1993 में जयपुर में हुआ। ये निशानेबाजी करती हैं साथियों, शूटिंग निशानेबाजी करती हैं। ठीक है। इन्होंने ISSF विश्व कप में 2019 में स्वर्ण पदक जीता साथियों। कॉमनवेल्थ खेलों में 2014 में स्वर्ण पदक हासिल किया। कॉमनवेल्थ खेलों में 2014 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता इन्होंने साथियों। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में, टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था 2020 में, निशानेबाजी में अपूर्वी चंदेला ने 10 मीटर एयर राइफल में 36वें स्थान पर ये रही थी। 36वें स्थान पर रही। टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में अपूर्वी चंदेला ने 10 मीटर एयर राइफल में 36वां स्थान प्राप्त किया। ISSF 2019 स्वर्ण पदक जीता। कॉमनवेल्थ खेलों में 2014 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। ठीक है। 21वें राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे, 21वें राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। खेल ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। 2018 में हुए थे 21वें। इनमें इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक हासिल किया था। कांस्य पदक 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक हासिल किया था। ठीक है। फिर 2016 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार से 2016 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों। आगे चलते हैं। इनका नाम तो आप सभी जानते हैं, मिताली राज। इनका जन्म जोधपुर में इनका जन्म हुआ। 3 दिसंबर 1982 में इनका जन्म हुआ। 3 दिसंबर 1982 में इनका जन्म हुआ साथियों। भारत की दिग्गज खिलाड़ी हैं। हमें गर्व है कि ये राजस्थान से हैं। भारत के दिग्गज खिलाड़ी और वनडे क्रिकेट टीम की कप्तान रही मिताली राज। जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया।
जून 2022 से ले लिया संन्यास इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने 2022 में संन्यास लिया। हमें गर्व है कि ये राजस्थान से हैं और भारतीय टीम की कप्तान भी रही है। साथियों आगे चलते हैं इनके बारे में। ठीक है, 10,000 से अधिक रन बना चुकी हैं ये। 23 वर्षों का इनका करियर रहा है। 10,000 से अधिक रन बना चुकी हैं। ठीक है, 23 वर्षों के इनके कार्यकाल में, इनके करियर में। ठीक है साथियों, और ये पहली भारतीय महिला हैं ये रिकॉर्ड हासिल करने वाली, प्रथम महिला हैं ये रिकॉर्ड हासिल करने वाली। अगर बात करें तो जो विश्व क्रिकेट है उसमें इकलौते कप्तान जिसने 150 से अधिक वनडे मैच में कप्तानी की है। 150 से अधिक वनडे मैच में इन्होंने कप्तानी की है, वनडे मैच में। ठीक है, 6 विश्व कप खेले हैं इन्होंने, 6 विश्व कप खेले हैं। जो सचिन तेंदुलकर के अलावा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं मिताली राज जिन्होंने 6 विश्व कप खेले हैं। सचिन तेंदुलकर ने पुरुष क्रिकेट में खेला 6 विश्व कप और इन्होंने महिला क्रिकेट में 6 विश्व कप खेले हैं। उनके बाद में एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक इन्होंने मारा, दोहरा शतक, प्रथम महिला। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक मारने वाली प्रथम महिला रही साथियों। ठीक है, मिताली राज को 2004 में अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, पद्मश्री 2005 में पद्मश्री मिला इन्हें। पद्मश्री 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया। और अब वर्तमान में देखा जाए तो थोड़े से दिनों में इनकी एक फिल्म रिलीज हुई, शाबाश मितू। तापसी पन्नू ने इनकी मिताली राज की भूमिका निभाई इसमें। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनका नाम तो आप सभी जानते होंगे। 29 जनवरी 1970 में इनका जन्म हुआ, जैसलमेर में इनका जन्म हुआ साथियों। निशानेबाजी ये करते हैं। जयपुर ग्रामीण से वर्तमान में ये सांसद हैं साथियों, जयपुर ग्रामीण से, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, वर्तमान में सांसद हैं। ठीक है, और भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की भारत सरकार में ये केंद्रीय खेल मंत्री भी रह चुके हैं साथियों। ठीक है, अब इनकी कुछ बातें कर लेते हैं इनके बारे में। निशानेबाजी डबल ट्रैप स्पर्धा एथेंस ओलंपिक में 2004 में रजत पदक जीता इन्होंने, 2004। ठीक है, एथेंस ओलंपिक रजत पदक जीता इन्होंने ट्रैप स्पर्धा में एथेंस ओलंपिक में। ठीक है, डबल ट्रैप स्पर्धा एथेंस ओलंपिक में 2004 में रजत पदक जीता। स्वतंत्रता के पश्चात व्यक्तिगत ओलंपिक पदक हासिल करने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने ये साथियों। ओलंपिक पदक हासिल करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी आज़ादी के बाद में। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में दोहरे स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी, दोहरे स्वर्ण पदक
जीतने वाले खिलाड़ी। ठीक है साथियों। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने निशानेबाजी में प्रतियोगिता में कांस्य पदक भी जीता है और राष्ट्रमंडल खेलों में दोहरे स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी ये रहे। ठीक है। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2004 में सम्मानित किया गया। 2004 व 5 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है साथियों। और ये इनका जीवन परिचय था साथियों। और इसके दूसरे भाग में, सेकंड भाग में और हम और खिलाड़ियों के बारे में जानेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।